मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। तकरीबन 4-5 माह पहले इन्होंने मुझसे पाम रीड करवाया था, तो मैंने इनको बताया था कि इनका कोई बड़ा लॉस हो सकता है, इनके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। तो आंखें बंद करके इन्होंने किसी भी शख्स पर भी एतबार नहीं करना। लेकिन रीडिंग तो इन्होंने करवा ली, लेकिन जो मैंने इनको नसीहतें की थी, समझाया था, उस पर इन्होंने अमल कोई नहीं किया। तो आजकल आपको पता है कि बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बाज़ जो फ्रॉड लोग हैं वो आपको कॉल करते हैं, जी मैं बैंक आपके फलां बैंक की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस बैंक में आपका कितना अकाउंट है। तो फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर भी मांग लेंगे, आप उनको उनकी बातों में आ जाते हैं और वो आप उनको अपना बैंक अकाउंट भी दे देते हैं, OTP नंबर होता है वो भी आप दे देते हैं। तो जो कुछ भी वो बंदे इंफॉर्मेशन फ्रॉड वाले आपसे फ्रॉड कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आप उनको मालूमात देते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। अब तकरीबन इनके अकाउंट से 70-80 लाख उन्होंने निकलवा लिया है फ्रॉड करके कि जी हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, जो भी उन्होंने चक्कर चलाया है। लेकिन इनको अक्ल होनी चाहिए ना कि ये अगर कोई भी मसला है तो अपने मुतलका बैंक में जाएं। ये जी ठीक है, सुबह मैं आ जाऊंगा बैंक में। तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि ये जितने भी फ्रॉड लोग हैं, अगर कोई बैंक वालों की तरफ से आपको कॉल करता है तो बिल्कुल आप कहें जनाब मैं बैंक में खुद हाजिर हो जाऊंगा, तो वहीं पे बात होगी। तो किसी को भी अगर कोई बैंक का नुमाइंदा आपको कॉल करते जी आपके कार्ड में ये मसला हो गया, ब्लॉक हो गया, हमें ये इंफॉर्मेशन दे, ये इंफॉर्मेशन दे, अपने बैंक अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आप कॉल पे अगर कोई फेक बंदा आपको कॉल करता है तो बिल्कुल आप इंफॉर्मेशन ना दें। दूसरी बात ये कि आजकल हर तीसरे बंदे को ना ये मैसेज आ रहा है जी कि आपका पार्सल, क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन कपड़े मंगवा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो आपको एक मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप पे कि जी आपका पार्सल आया हुआ है लेकिन हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, आप अपना ना घर का हमें मुकम्मल एड्रेस दें, आप अपना ID कार्ड हमें सेंड करें तो हमने आपका पार्सल डिलीवर करना है, वरना वो पार्सल आपका वापस हो जाएगा। तो हमें इतनी अक्ल ही कोई नहीं है कि हम सोचें यार हमने तो पार्सल मंगवाया ही कोई नहीं है, या अगर मंगवाया भी है तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की, क्योंकि जो आपने पार्सल मंगवाने के लिए एड्रेस दिया था वही एड्रेस है बस। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास नंबर है आपका, आपके जनाब पार्सल लेके, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप पार्सल लेके आ जाओ। लेकिन दूसरी बात आपने एक और भी यहां पर गलती कर सकते हैं, ये जो मैसेज आता है ना आपको कि जी आपका पार्सल आया हुआ है, वो कहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको ना इस लिंक पे आप क्लिक करें तो फिर आपने वहां पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो कोई आपका पार्सल नहीं आया होता, आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है उनका सॉफ्टवेयर। फिर वो आपका ID कार्ड नंबर उनके पास चला जाता है, आपकी बैंक अकाउंट की तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती हैं और फिर वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आपका बैंक का सफाया कर देते हैं, आपके अकाउंट में जो भी आपके पास कैश होगी, पैसा होगा, वो आपसे ले लेंगे। तो खुदारा किसी भी अननोन के लिए जो आपको लिंक आते हैं, मुख्तलिफ लोग आपको भेजते हैं, फेक लोग, किसी भी आप लिंक पे क्लिक ना करें जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं। किसी भी लिंक पे आप क्लिक ना करें। नंबर 2, ये जो फेक लोग हैं, कोई भी बंदा जो आपको आपसे आपके घर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, जी मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं फलां बंदा हूं, वो चाहे ISI का नाम ले, चाहे कोई आर्मी के किसी बड़े अदारे का नाम ले, कोई ज़रूरत नहीं आपने डरने की, घबराने की। आप कहें जी कि आप जो भी हैं, क्योंकि होगा तो वो कोई फेक आदमी, अगर वो आर्मी का नाम यूज करता है, किसी और अदारे का FIA का नाम यूज करता है, तो वो कोई फेक बंदा हो सकता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल डरना नहीं है। आपके जनाब ये आमने सामने बात होगी और बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बंदे को ब्लॉक कर दें। अगर इस तरह की कोई फेक आपको कॉल करता है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दे। सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड दुनिया में हो रहे हैं, जो मेरे नॉलेज में थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ताकि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बहन भाई हैं
जिस तरह ये मेरा एक दोस्त लुट गया बेचारा, जिसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई है, 70-80 लाख एक दिन में तो जमा नहीं होता, बंदे की पूरी जिंदगी लग जाती है वो पैसे बनाने में, जमा करने में। और वो जो डाकू है, जो फ्रॉड है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगाए हैं, 10 मिनट के अंदर उन्होंने इनको बातों में लगा के सारी दौलत इनसे छीन ली है। तो ये है जनाब इनकी 24/1/1984, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब हमने इनका लोशोबर चार्ट बनाना है, लोशोबर, और ये इनके नाम के हरूफ है। मैंने इनका ना तो कंट्री शो किया और ना ही मैंने इनका नाम शो किया है। ये इनके नाम के हरूफ हैं और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1984। तो आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे पहले हमने ड्राइवर निकालना होता है। ड्राइवर ये होता है कि आप जिस तारीख को पैदा होते हैं वही आपका ड्राइवर होता है। 1 से लेके 9 तक तो आपका वही ड्राइवर होगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2, इसी तरह 9 तक वही ड्राइवर होगा, 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर 9। मसला आता है जब आप 10 तारीख को पैदा होंगे तो फिर आपने क्या करना है, 1 + 0 को जमा कर लेना तो 1, आपका ड्राइवर 1 होगा। और इसी तरह अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपने क्या करना है, जो डबल डिजिट वाली डेट होगी ना, उन दोनों को जमा करके उसको सिंगल डिजिट में ले आना है, वो आपका ड्राइवर होगा। तो 12 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3 होगा, 14 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 5 होगा। इसी तरह अगर आप 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो 9 और 2 11, 11 को मजीद, ये जब भी डबल डिजिट में है तो इसको सिंगल डिजिट में लेके आए 1 1 2, तो जो 29 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 2 होगा। तो इस तरीके से आप अपना ड्राइवर निकाल लेते हैं। ड्राइवर ये आपकी जो तारीख होती है, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर होता है और वही आपकी नेचर, आपकी फितरत को तय करते हैं। और 1 से लेके 9 तक ये जो डिजिट हैं ये प्लैनेट के साथ इनको जोड़ा गया, इनके 1 को सन के साथ, नंबर 2 को मून के साथ, 3 को जुपिटर के साथ, 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ, 7 को केटू के साथ, 8 को सैटर्न के साथ और 9 को मार्स के साथ। तो उसी हिसाब से फिर आपकी नेचर बनती है, जो आपका ड्राइवर होता है। अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर हम निकालेंगे, इस टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम जमा कर लेंगे तो जो डिजिट हासिल होंगे वो बनेंगे 24, और 24 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना कंडक्टर। कंडक्टर जो है, सॉरी, यहां पे कंडक्टर जो है ना, वो ये टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करेंगे। 9 और 1 10, 18 4 22, 23 23 4 27 और 2 29, 29 और यहां पर 1 + 1 ये 2 आ गया। तो सॉरी, कंडक्टर आएगा 2, ड्राइवर आया 3, कंडक्टर आ गया 2, जब टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम जमा करेंगे तो। और कुआ एंजल होता है, ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, उनमें से अगर मर्द होगा तो -11 करेंगे और औरत होगी तो +4 करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा -11 और ईयर के डिजिट को जमा किया तो 9 और 1 10, 18 4 22 और यहां पे आया 4, 11 में से 4 निकाले तो इनका कुआ एंजल आ गया 7। अब हमने क्या करना है, जो लोशोबर चार्ट है वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो उसके जो डिजिट होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं, 2 4 6 8 5 सेंटर में आता है, 1 इधर आता है, 7 इधर आता है और 9। तो ये वाला चार्ट होता है लोशोबर चार्ट। तो इस चार्ट के मुताबिक हम जो है ये जो डेट ऑफ बर्थ के डिजिट हैं वो भी हम लिख देंगे इस चार्ट के अंदर इसी तरतीब के साथ। जहां पे 2 आ रहा है वहां पे 2 लिखेंगे, जहां पे 9 आ रहा है 9 लिखेंगे और जो 4 जहां पे आ रहा है वह 4 लिखेंगे। तो हमें ये जो ड्राइवर है वो भी हमने ऐड कर देना है, कुआ एंजल भी ऐड कर देना है, कनेक्टर भी ऐड कर देना है और कुआ एंजल भी ऐड कर देना है। तो हमें ये वाले डिजिट हमें हासिल हो जाएंगे। ये है जिनका लोशोबर चार्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके पास डबल 1 आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि इनके ज़िंदगी में ये मेहनत करेंगे। मेहनती बंदे के जो है ना 1 अगर 2 दफ़ा है तो ऐसा इंसान मेहनती होता है और बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। नंबर 2 जब 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब नंबर 3 इनका मिस है। नंबर 3 देता है आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है, अक्लमंदी देता है, सूझबूझ देता है। तो नंबर 3 के मिस होने की वजह से इन्होंने बेवकूफ़ी की है। जिस कदर इनको अपना अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए था ये अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं कर पाए और फिर ये अपनी गलती से इन्होंने अपना 70-80 लाख रुपया इन्होंने ज़ाया कर दिया है। और इसी तरह 5 नंबर भी इनके पास नहीं है। तो 5 जो होता है ये मरकरी का होता है, ये भी आपको
इनकी आपकी जहानत का बताता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितनी अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं, आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो ना 3 था इनके पास, ना 5 था, जिसकी वजह से ये सख्त बेवकूफ़ी इन्होंने की और अपनी जमा पूंजी इन्होंने ज़ाया कर दी है। 4 जब आपके पास होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी लालच भी आपके दिमाग में ज़्यादा आ जाती है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है ना वो जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल कर लें। तो उसके नतीजे में भी कभी कभी जो कुछ आपके पास जमा होता है वो भी आप ज़ाया कर बैठते हैं। तो उसके अलावा 7 जो है ये स्पिरिचुअल नंबर है, ऐसे लोगों के पास रूहानियत होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है। और 6 जब नंबर आपके पास होता है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपके पास आएंगी। 816 होता है जब आपके पास, तो आपकी जॉब अच्छी हो जाती है, इनकी जॉब मिल जाती है आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। और 9 जब आपके पास होता है तो आप बड़े हौसले वाले होते हैं, दिलेर होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं। तो ये तो था इनका लोशोबर चार्ट। बताने का मकसद ये था कि अगर 3 और 5 आपके लोशों में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ी कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी आप ज़ाया कर सकते हैं। ये 3 और 5 इतने वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हैं, समझ में आई बात? तो इसको आपने ज़हन शीट रखना है। अब हमने क्या करना है कि जनाब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड माशाल्लाह अंगूठा इनका बता रहा है कि बहुत मेहनती आदमी है, विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी इनकी ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम बहुत हैं, यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इनके बचपन से लेके तकरीबन 30-32 साल की उम्र तक तो इनका बड़ा टफ टाइम है, मुश्किल टाइम इन्होंने देखा है। दिमाग की लकीर भी देखे तो यहाँ पे एक कट आया है। तो 24-25-26 साल की उम्र में भी शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार हुए हैं। फिर 35 साल की उम्र में जाके यहाँ से दिमाग की लकीर नीचे गिरना शुरू हुई है और एक लाइन इधर निकली है। तो ये चीज़ जो है ये बताती है कि ये दिमागी तौर पर हैं तो बड़े ज़बरदस्त, मतलब ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। लेकिन इंसान जितना मर्जी ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, कभी ना कभी कुछ गलतियां ऐसी कर जाता है, कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाता है जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन थोड़ी आपको खोखली सी नज़र आएगी, ये इस तरीके से, और इसमें से कट भी नज़र आ रही है। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी खोखली होती है, उसमें कट होते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में हमारी सेहत भी गड़बड़ करती है और हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। वीनस माउंट पर भी जब इस तरीके से लाइनें होती हैं इस तरीके से, और फिर कुछ इस तरीके से बेहंगम सी लाइनें इस तरीके से काटती हैं, तो ये भी बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, टेंशनें बहुत आएंगी। और ये भी हमें, ये जो लाइनें हैं, राहु लाइनें, ये भी हमारी प्रॉब्लम का बताती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जो सफ़र की लाइन थी वो इनके हाथ में हमें बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मून माउंट है इनका, तो यहाँ पे देखिए सफ़र की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। तो बैरून मुल्क इन्होंने जाना ही जाना था, और ये जो इनका बड़ा नुकसान हुआ है ये बाहर के मुल्क ही हुआ है। और इसके बाद अगर इनकी आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन जो है वो यूं ऊपर की तरफ भी जाती है और फिर ये नीचे की तरफ भी गिरती है। जब ये यूं नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान का कोई ना कोई बड़ा लॉस ज़रूर होता है। इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और इंसान कभी कभी ज़िंदगी में गलत डिसीजन, गलत फैसले भी करता है। और ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ जब आपकी लाइनें यूं नीचे की तरफ गिरें तो आपकी ज़िंदगी में कोई आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी ज़रूर होता है। तो धोखा इनके साथ हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें तो 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ है इनका, और ये टाइम इनका बनता है तकरीबन 30 से लेके 40 के दरमियान। तो बिल्कुल इनका 30 से 40 साल की उम्र में ही सबसे बड़ा लॉस हुआ है, और ये बहुत बड़ी राहु लाइन थी। इस राहु लाइन ने इनको बिल्कुल इनका एक बड़ा लॉस करवा दिया। यहाँ पर भी एक लॉस हुआ है और यहाँ 35-40 पे भी जाके एक लॉस हुआ है। तो 2 लॉस इनके होंगे 30 से 40 के दरमियान, 2 लॉस हो सकते हैं। तो एक बड़ा लॉस इनका हो गया, अब इनके लिए बचे ही कुछ नहीं है, तो अब और क्या लॉस होना है फिलहाल इनका। लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे इनकी किस्मत की लाइन यहाँ पे बेहतर हो रही है, तो आगे इंशाल्लाह ताला ये रिकवरी कर लेंगे और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और एक और पॉइंट समझें, देखिए जब आपकी शोहरत की लाइन पे इस तरीके से क्रॉस आता है ना, ये वाला क्रॉस आता है, तो ये वाला क्रॉस भी आपका बहुत बड़ा रुपए पैसे का नुकसान करवा देता है। तो इनका बिल्कुल नुकसान हो चुका है।
اور اس لاس کی وجہ سے بندے کی تھوڑی بدنامی بھی ہوتی ہے، ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی زندگی کی لائن آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن ان کی کوئی بہت زبردست نہیں ہے۔ یہ صحت کے ایشو بھی ہو سکتے ہیں، پرابلم بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ، زندگی میں اسٹرگل کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن اور دماغ کی یہاں تک آپس میں ملی ہوئی ہے۔ جب یہاں تک ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو ان کی جو ہے نا دماغ کی لکیر یہ یوں پھر اوپر ہو کے چلتی ہے، پھر یوں چلتی ہے، پھر اس میں سے ایک شاخ یوں نکلی ہے، پھر اس طرح کو لائن اس کو کاٹے، اور پھر یہ دماغ کی لکیر ہے تو دو شاخہ، لیکن یہاں سے دماغ کی لکیر ایسے اوپر کی طرف بھی نکل گئی ہے، دماغ دل کی لائن کی طرف۔ تو کیا ہوا ہے، جب دماغ کی لکیر دل کی لائن کی طرف چلی جاتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دل کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس نے عقل کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ عقل کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، بلکہ ایسے بندے کے اوپر دل زیادہ حاوی ہوتا ہے، اور دماغ ان کا ویک ہے، اور اسی دماغ کی اسی کمزوری کی وجہ سے دیکھ لیں آپ یہاں پہ، آپ دیکھ لیں پوزیشن کیا ہوئی ہے۔ دماغ کی لکیر کو جانا چاہیے تھا یوں بالکل سیدھا ایسے، اس کو ایسے آنا چاہیے تھا، یہ یہاں سے بھی ایک لائن ادھر سے نکلی، یہاں پر بھی ڈیمیج ہوئی، یہاں پر بھی ان کو ایک ذہنی ٹینشن بہت بڑی ملی، اور پھر دماغ کی لکیر سیدھی جانے کے بجائے یہ ادھر دل کی لائن کی طرف مڑ گئی۔ تو جب دل کی لائن کی طرف مڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کریں گے ایک دفعہ، اور بالکل انہوں نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو۔ اللہ کرے گا دوبارہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن 40 سال کی عمر سے پہلے یہاں پہ ان کا ایک بڑا لاس ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پر بھی لاس ہوا ہے اور دماغ کی لائن بھی برے طریقے سے ٹوٹی ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں، ان کا ایک لاس یہاں پہ ہوا ہے، یہاں پر بھی قسمت کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہے، اور یہاں پر بھی یہ ایک لاس ان کا ہوا ہے، ایک لاس یہاں پہ ہوا ہے، ایک لاس ان کا یہاں پہ ہوا ہے، ایک لاس ان کا یہاں پہ ہوا ہے۔ تو 2-3 بڑے لاس ان کے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے، اور یہ اس میں ان کے ٹوٹل آپ کا ان کا جو دماغی فیصلے تھے وہ ٹوٹل انہوں نے غلط کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہاں سے بھی دل کی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، یہاں بھی یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوگی دماغ کی لکیر، یہاں پر بھی یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوگی، تو وہ جو ایک انسان کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے نا، وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی دماغ کی لکیر دل کی لائن کی طرف اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اور آپ اپنے سارے کام خراب کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کی ہے۔ تو میری ان سے آگے ریکویسٹ یہی ہے کہ سر تھوڑا سا اپنے دماغ کو ریسٹ دیں، اور زندگی میں آگے بے وقوفیاں نہ کریں۔ اللہ کرے گا آپ دوبارہ، ہم سب دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے، دوبارہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور جتنا بڑا آپ کا نقصان ہوا ہے اللہ کرے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ اب وہ بتاتا ہوں کہ پورا کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر قسمت کی لائن بڑی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور یہاں پر بھی سن لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے اس طریقے سے۔ تو جب سن لائن آپ کے پاس اتنی بڑی ہوتی ہے اور قسمت کی لائن بھی آپ کے پاس بڑی سٹرانگ ہوتی ہے، تو امید ہے کہ 40 کے بعد آگے جو ان کی زندگی ہوگی وہ بہترین ہوگی، اور یہ لائنیں بھی انسان کو دولت دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ ٹرائی اینگل بنے تو یہ بھی دولت دیتے ہیں اور روپیہ پیسہ دیتے ہیں۔ دل کی لائن جب اوپر جا کے یہ نیچے کی طرف جاتی ہے تو یہ بندے کا نقصان ضرور ہوتا ہے، اور انسان اپنے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے، اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اپنے نقصان کرتا ہے۔ تو دل بھی ان کا بتا رہا ہے کہ یہ بڑے جذباتی ہیں، بڑے ضدی نیچر کے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ مریخ مثبت پر بھی دیکھیں گے تو لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں۔ لیکن اللہ کرے گا کہ ان کا جو آنے والا ٹائم ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، اور آگے یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سنبھل جائیں گے، روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا، اور زندگی میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی۔ یہاں پہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹرائی اینگل تھا، اس ٹرائی اینگل نے ان کو بے تحاشا دولت دی، لیکن یہاں پہ قسمت کی لائن ٹوٹ گئی، یہاں پہ جو کچھ انہوں نے کمایا یہاں پہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بالکل یہاں پر بھی ان کی دولت ضائع ہوئی ہے، اس جگہ پہ بھی کچھ نہ کچھ ان کا لاس ہوا ہے۔ تو 2-3 بڑے نقصان جو ہے نا انہوں نے تقریباً کہہ لیں کہ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40-45 سال کی عمر تک یہ 2 بڑے لاس کریں گے، اپنے 2 یا 3 لاس کریں گے، وہ لاس تقریباً یہ کر چکے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، جاب بھی ان کی ہو جائے گی، امید ہے ابھی یہ باہر ہی ہیں، اور
जॉब इनकी अभी ख़त्म होने वाली है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी दोबारा जॉब भी इनकी हो जाए, और जो इनकी ज़िंदगी में जो इनकी किस्मत की लकीर है वो ये कह रही है, सनलाइन भी ये कह रही है कि इनकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी आप लोग भी दुआ करें तो अल्लाह ताला इनको इन मुश्किलात से ज़रूर निकालेगा, और आने वाली ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आएगी। तो ये जो वीडियो थी, इसमें एक मैसेज था आपके लिए कि खुदारा ये जो फ्रॉड लोग हैं, इन लोगों से बचें। जो आपको लिंक भेजते हैं, किसी किस्म का लिंक आप ओपन ना करें। और अगर कोई बैंक का नुमाइंदा बन के आपको कॉल करता है, या किसी सरकारी अदारे की तरफ से कोई बंदा आपको कॉल करता है, जी मैं FBI की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं FIA की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो उससे कहें जी हम 1 to 1 मुलाकात कर लेंगे, लेकिन अपने बारे में, अपने बैंक अकाउंट के बारे में उनको कोई भी आप मालूमात ना दें। हत्ता कि अगर आपका बैंक की तरफ से भी कॉल आती है तो आप बैंक चले जाएं कि जनाब बैंक में आके बात होगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल आपको ये चीज़ एक मैसेज देना था आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक बंदा तो तबाह हुआ है, लेकिन दूसरे लोग तो इस बात से नसीहत पकड़ सकते हैं ना। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं, बताऊं। बहुत ज़्यादा लोगों को तो पता है इस बात का, लेकिन जो कुछ लोग नहीं भी जिनको पता होता, तो एक अच्छी बात बताना, किसी ने इंसान को धोखे से बचा लेना, ये भी सदका जारिया होता है, बड़ा नेकी का काम होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, ताकि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगी, हज़ारों लोगों का इससे फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, UK में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।